पीडब्ल्यूडी रोड नरलू टू बगनसाल जिसको खोलने का प्रयास कुछ लोकल्स और उनके साथ साथ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के डेलीविजर्स द्वारा किया गया, लेकिन कंप्लीट तरह से नहीं खुल पाई है रोड। इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक शख्स वहां से जुड़े हुए हैं। जनाब, आपका नाम क्या है और ये क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पे ये रोड बंद हुई है? नमस्कार सर, मेरा नाम पंडित रवि शर्मा है। जी जी। और ये रोड है, कम से कम 4-5 दिन से ये रोड बंद है, बगनसाल वाला। जी जी। और आज सुबह मतलब जैसे मैं वहां से निकला तो ये रोड बंद था, और वहां से मतलब एक पेशेंट था बीमार, उसको रियासी लेके जाना था। जी जी। तो वहां से कोई सुविधा नहीं थी निकलने की। फिर मैंने पीडब्ल्यूडी के जो वर्कर्स हैं उनको फोन किया कि जैसे भी हो सकता है सुबह आकर और रोड को थोड़ा खोल दो ताकि मैं गाड़ी निकाल पाऊं यहाँ से। जी जी। तो वो आए और उन्होंने बड़ी अपने से कोशिश की, पर नहीं निकाल पाए, क्योंकि दो बंदे थे, इतनी बड़ी स्लाइडिंग थी, वो नहीं निकाल पाए। जी जी। तो वहां के कुछ लोकल लोग थे जिनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप आओ और थोड़ी हेल्प करो, यहाँ से पत्थर हटा दो ताकि गाड़ी निकाल सकूं और किसी की जान बच जाए। जी जी। तो वहां से कुछ लोकल लोग भी बुलाए मैंने, जिनकी वजह से ये पत्थर हटाकर वहां से गाड़ी निकली। लेकिन प्रॉपर तौर से ये जो स्लाइडिंग है ये अभी चल रही है, और ये पत्थर जितने भी रोड से बड़ी गाड़ी है वहां से क्रॉस नहीं हो सकती है। जी जी। अब आप क्या चाहते हैं? सर, हमने पहले भी बड़ी बार रिक्वेस्ट की, हम डेपुटेशन लेकर डीसी के पास गए कि यहाँ का जो ब्रिज है, ये रोड है, इसके ऊपर थोड़ा गौर किया जाए, क्योंकि यहाँ का रोड के आप देख सकते हैं वीडियो के जरिए से कि बड़ा बुरा हाल है। जी जी। जहां से ना कोई गाड़ी गुजर सकती है। अगर मान के चलो आधी रात को कोई बीमार हो जाता तो यहाँ से कौन सी स्थिति है, किस स्थिति से इसको निकाल पाएंगे? रियासी जाते एक इंसान तो मर जाएगा। जी जी। पहली बात तो इतना बड़ा नाला यहाँ पे, ना कोई ब्रिज है, यहाँ से किस तरीके से इसको हम ये निकालेंगे? मतलब कौन से ये नाले तो की नाला ही बात कर क्रॉस रहे नहीं हैं होता आप? वहां से। जी जी, ये आप कौन से नाले की बात कर रहे हैं जहाँ ब्रिज की बात कर रहे हैं? सर, ये जीजीए में जूड़ी में पड़ता है ये सर, बगन साल के थोड़ा ही पीछे ये। जिसकी खबर एक बार हमने पहले भी मुझे लगता है चलाई थी। सर, इस पे हमने पहले भी 2-3 न्यूज चलाई, लेकिन कोई इस पे गौर नहीं किया गया आज तक। जी, क्या बोलते हैं? और सर, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जैसे देखो हमारे डीडीसी राशिद हैं यहाँ के, जी जी। और उसी घर के उनकी वाइफ जो सरपंच है। जी जी। दो दो पद लेकर वो बैठे हुए हैं, लेकिन किसी का 1 रुपए का काम करके राजी नहीं है ये लोग। जी जी, क्यों नहीं जब राजी? सर, इनके आगे हमने हाथ भी जोड़े कि कम से कम छोटा सा यहाँ पे ब्रिज लगवा दो। ये रोड की हालत देखो क्या करते हैं ये लोग। मतलब कोई 10 रुपए का काम नहीं किया। 5 साल हो गए उसको डीडीसी बने हुए, और 5 साल उनकी वाइफ को हो गए सरपंच बने हुए। वो हमें बताएं कि हमारी पंचायत के अंदर कौन सा काम किया उन्होंने आज तक। जी जी। ये चीज हमसे उनसे पूछना चाहते हैं। हमें सभी लोगों की यही मांग है कि हमें बताओ कि कौन सा काम किया आपने। आज तक कोई काम नहीं हुआ। रोड की ये हालत है, लोग मर जाते हैं यहाँ पर, कोई पानी में बह के, कोई रोड की वजह से, तो कोई काम नहीं यहाँ पे हो पा रहा है। हमने इस पे न्यूज भी चलाई, लेकिन आज तक उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जी जी। तो उनको कम से कम भी 2 महीने हो गए जब से बारिश हो रही है। वो खुद ही आके कभी रियासी बैठे हैं, कभी इधरमाड़ी में, क्योंकि उनकी जो गाड़ी है वो उस रोड से क्रॉस नहीं हो सकती, और ना वो खुद क्रॉस हो सकते हैं। जी जी। लेकिन हम गरीब लोग हैं, हमें कोई बीमार होगा हम रियासी भी लेके जाएंगे, हमें तो उस रोड से गुजरना पड़ेगा। जी जी। आप ही बताइए इस स्थिति से कैसे गुजरेंगे हम? एडमिनिस्ट्रेशन से भी बहुत बार रिक्वेस्ट की, कम से कम गौर किया जाए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। जी जी। तो अब आप आखिर में क्या रिक्वेस्ट करेंगे? क्या कि वहां पे मशीन भेजी जाए, क्या किया जाए? सर देखो, फिलहाल तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर मशीन को भेजा जाए, जी जी। और जो स्लाइडिंग हुई है इसको थोड़ा सा मतलब साफ किया जाए। उसके साथ साथ में जितने भी ये रोड के खड्डे हैं इन पर थोड़े पत्थर डालकर और ऊपर से मिट्टी डाल दी जाए, ताकि 1-2 महीने का हमारा जुगाड़ बन जाए। और अगर हमने फिलहाल रिक्वेस्ट की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 1-2 महीने के अंदर काम लगा लेंगे। जी जी, ये हमें बताओ, अगर आपके जो अर्थ कटिंग है रोड की ये कब हुई थी? जी सर। जो अर्थ कटिंग है रोड की वो कब हुई थी? रोड बनाई कब गई थी? सर, ये 2001 में रोड यहाँ पे स्टॉप हुआ था। जी जी। अभी तक वहां से ये रोड हिला भी नहीं। ना तो मतलब वहां वहां से आगे ब्रिज का काम था, ना वो लगाया गया है। जी जी। तो लास्ट में हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये काम किया जाए तो अच्छा है। अगर 1-2 महीने के बाद काम नहीं हुआ तो हम सड़कों पर उतरेंगे, और इस तरीके से उतरेंगे ये सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या होगा फिर। जी जी। बहुत और बहुत शुक्रिया। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काम को किया जाए, क्योंकि हमें तंग नहीं किया जाए, हम गरीब लोग हैं। और जब हम सड़कों पे उतर गए ना, फिर हमें ये नहीं देखेंगे कानून, फिर हम अपने हिसाब से करेंगे। अगर कानून है तो फिर इनको काम करना चाहिए, जी इनकी जी। इंक्वायरी होनी चाहिए सरकार की ओर से और एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इतना पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। घर बनाए जा रहे हैं इनके, इनके पास गाड़ियां आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं जी? जी जी। जी सर।
जी, बहुत-बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि जहाँ पे एक रोड है उसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जहाँ पे जो है वो एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स द्वारा जो है वो एक मशीन भेजी जाए, लेकिन कुछ जो टेलीविज़र्स थे वो वहाँ पे गए थे, लेकिन रोड को खोलने के लिए काफ़ी जो बड़े-बड़े पत्थर और मिट्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ गई थी, जहाँ से जो वो रोड को अच्छी तरीके से नहीं खोल पाए। यही आप कह रहे हैं और यही डिमांड कर रहे हैं ना आप कि वहाँ पे मशीन भेजी जाए? जी सर, जी बिल्कुल मशीन भेजी जाए और रोड को साफ किया जाए, थोड़ा बहुत पत्थर डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दी जाए ताकि थोड़ा 1-2 महीने के लिए जो है गाड़ियां गुजरने के लिए मतलब बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और अपनी बात रखी। जय हिंद, जय भारत।